नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बांका में जमदाहा जयपुर सडीडी डीछा किनारे पलटी शराब लदी पिकअप। बांका के बलकनाथ मोड़ पर एक शराब लदी पिकअप वाहन पुलिस को देखकर अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन में ऊपर से यूरिया खाद रखी थी और नीचे 3.75 ml की 40 पेटी विदेशी शराब छिपाई गई थी। पुलिस के अनुसार तस्कर भागने के दौरान यह हादसा हुआ। जयपुर थाना पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। तस्करों की पहचान और नेटवर्क खंगाला जा रहा है। 133 सीसीटीवी और ड्रोन से मुहर्रम जुलूस की निगरानी होगी। पूर्णिया में मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। 133 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से जुलूस की निगरानी होगी। रूट चार्ट जारी कर दिया गया है, जिससे जुलूस तय मार्ग से ही निकले। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। डीजे बजाने और हथियार लहराने पर सख्त पाबंदी है। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अखाड़ा समितियों से सहयोग की अपील की है। तेजस्वी की सीट क्रैक करने का नीतीश का फॉर्मूला। नीतीश कुमार ने राघोपुर को लेकर बड़ा चुनावी प्लान तैयार किया है। राघोपुर को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने और दियारा इलाके में आईटी पार्क बनाने की योजना है। यह इलाका तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता है। माना जा रहा है कि नीतीश का यह कदम तेजस्वी को उनके क्षेत्र में ही घेरने की रणनीति का हिस्सा है। योजनाएं तेजी से अमल में लाई जा रही हैं, जिससे चुनावी लाभ लिया जा सके। बिहार में 5,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने ऐलान किया कि पटना के ज्ञान भवन में रोजगार मेले का आयोजन होगा, जिसमें देश भर की 200 कंपनियां आएंगी। यहां युवाओं को ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर किया जाएगा। पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। राजेश राम ने कहा कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, वह कांग्रेस अब खुद कर रही है। युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। सप्त क्रांति एक्सप्रेस से 127 बोतल विदेशी शराब जब्त। मोतिहारी के सुगौली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को जीआरपी ने सप्त क्रांति एक्सप्रेस में छापेमारी कर 127 बोतल विदेशी शराब जब्त की। इस कार्रवाई में 10 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया, जो शराब तस्करी में शामिल था। बरामद शराब में कई महंगे ब्रांड शामिल थे। यह कार्रवाई चुनाव के मद्देनजर की गई निगरानी का हिस्सा थी। गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। दरभंगा में वर्चस्व को लेकर 4 राउंड फायरिंग। दरभंगा के बस स्टैंड इलाके में शनिवार को 4 बाइक सवार अपराधियों ने वर्चस्व को लेकर 4 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल से खोखा बरामद किया। पुलिस को शक है कि गोलीबारी बस स्टैंड की बंदोबस्ती को लेकर हुई। जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चुनाव को लेकर पीरपैंती में डीएम ने की समीक्षा बैठक। भागलपुर डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने पीरपैंती में चुनावी तैयारी की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बीएलओ को मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण, प्रपत्र वितरण व भरवाने को समय पर पूरा करने की बात कही। डीएम ने चेतावनी दी कि लापरवाही पर जिम्मेदार कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी को चुनावी कार्य गंभीरता से लेने की हिदायत दी। 5 करोड़ वोटरों को नहीं देने होंगे कागजात। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन ने इस पर सवाल उठाते हुए धरना दिया, जबकि भाजपा ने स्पष्ट किया कि 5 करोड़ से अधिक मतदाताओं को दस्तावेज नहीं देने होंगे। भाजपा ने कहा कि यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 के तहत किया जा रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनावी लाभ के लिए भ्रम फैला रहा है। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को नियमित बताया है। मुहर्रम जुलूस में आग लहराने का वीडियो वायरल। किशनगंज में मुहर्रम जुलूस के दौरान आग लहराते लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में युवक मशालें और आग लेकर चलते दिख रहे हैं। घटना गांधी चौक से फल पट्टी होते हुए मोती बाग करबला जाने के दौरान की बताई जा रही है। पुलिस ने वीडियो को पुराना बताते हुए कहा कि जुलूस शांतिपूर्ण रहा। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।
इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस अब चिचाकी में भी रुकेगी। पूर्वी रेलवे ने इस्लामपुर हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस को चिचाकी स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रुकने की मंजूरी दे दी है। यह नई व्यवस्था 5 जुलाई से लागू कर दी गई है। इस निर्णय से चिचाकी और आसपास के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अब उन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए दूसरे स्टेशनों पर नहीं जाना होगा। रेलवे की इस पहल को यात्रियों ने सराहा है और इसे एक बड़ी सुविधा के रूप में देखा जा रहा है। राजगीर में रोपवे सेवा 6 दिनों तक बंद रहेगा। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर में रोपवे सेवा 6 दिनों के लिए बंद रहेगी। 5 से 10 जुलाई तक सुरक्षा, जांच और जरूरी मेंटेनेंस के लिए इसका संचालन पूरी तरह रोका गया है। रोपवे प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। पर्यटकों से सहयोग की अपील की गई है ताकि काम सुचारू रूप से पूरा हो सके और भविष्य में बेहतर सेवा दी जा सके। समस्तीपुर के रास्ते चलेगी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन। श्रावणी मेला के दौरान भक्तों की भीड़ को देखते हुए समस्तीपुर रेलवे प्रशासन ने 2 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें 11 जुलाई से जयनगर और रक्सौल से देवघर के लिए समस्तीपुर होते हुए चलेंगी। रेलवे ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। भीड़ के हिसाब से ट्रेन की संख्या बढ़ाने की भी संभावना है। इस निर्णय से कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। मोतिहारी में 18 जुलाई को पीएम मोदी की बड़ी रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी में बड़ी जनसभा करेंगे। इसके लिए गांधी मैदान में भव्य आयोजन की तैयारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से सुरक्षा समेत तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस रैली के दौरान बिहार को कई योजनाओं की सौगातें मिल सकती हैं। बीजेपी इसे चुनावी दृष्टिकोण से अहम मान रही है। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। एक ही जिले में जमे 1347 पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर। शाहाबाद रेंज के 4 जिलों में लंबे समय से जमे 1347 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। डीआईजी डॉ सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। स्थानांतरित कर्मियों में इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, हवलदार और सिपाही शामिल हैं। यह बदलाव प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। स्थानांतरण से विभागीय कामकाज में भी नई ऊर्जा आने की उम्मीद है। बिहार के जीजासाला गैंग का हुआ पर्दाफाश। बिहार के जीजासाला गैंग का भंडाफोड़ करते हुए साइबर थाना पुलिस ने दिल्ली से 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के मुखिया अजीत मांझे और उसके साथी विकास, संदीप और संजय कॉल सेंटर की एड में पूरे देश में लोगों से ठगी करते थे। अजीत महिला की आवाज में बात करने के लिए वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करता था। गिरोह ने अब तक 150 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया है। कैपिटल एक्सप्रेस के बाद अब वैशाली एक्सप्रेस में चोरी। सहरसा की बेबी कुमारी वैशाली एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थीं, जब कानपुर स्टेशन के पास बदमाशों ने नशीला स्प्रे कर उनके पर्स, सोने के जेवर और नकदी समेत 2 लाख की संपत्ति चुरा ली। पीड़िता ने दिल्ली के रेलवे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इससे पहले कैपिटल एक्सप्रेस में भी ऐसी ही घटना हो चुकी है, जिससे यात्रियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सड़क हादसे में घायलों को मिलेगा मुफ्त इलाज। अब सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। केंद्र सरकार की यह नई योजना जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में लागू की जाएगी। इसके तहत दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में पीड़ित को तुरंत इलाज मिल सकेगा। योजना से आम लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा और जान बचाने की संभावना भी बढ़ेगी। इसके लिए अस्पतालों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।